सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि हम एक दूसरे को कैसे क्षमा करें। क्या एक दूसरे को क्षमा करना आवश्यक है या फिर नहीं? इस बात पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपसी व्यवहार गड़बड़ होने पर हम एक दूसरे से क्रोध करने लगते हैं, आपस में बातचीत करना समाप्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो इस विषय में आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम क्रोधित जीवन क्यों जी रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं जिसकी वजह से आप क्रोधित हो। आपको सिर्फ वही एक कारण दिखाई दे रहा होगा कि उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं था, परंतु इसके पीछे एक कारण है जो आपको क्रोधित बनाकर रखा है। हमें सोचना चाहिए अपने इस क्रोध के विषय में, हम क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि हम एक आत्मा और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम आत्मा हैं तो हमारा पड़ोसी, हमारा भाई क्या हुआ? वो तो आत्मा ही हुआ ना। जब हम आत्मा हैं तो जरा सोचो, क्या आत्मा आत्मा से क्रोध या विरोध करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आत्मा विरोध की नहीं बात करती है, आत्मा प्रेम की बात करती है। तो क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा शरीर आत्मा के चलाए चलेगा तो आत्मिक बात करेगा, उसके अंदर क्रोध विरोध नहीं होगा। और जब हमारा शरीर शैतान के चलाए चलता है तो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस प्रकार पेड़ फल देने के द्वारा पहचाना जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने शारीरिक फल के द्वारा पहचाना जाता है। हम उस व्यक्ति के शारीरिक फल के द्वारा समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति आत्मिक है या फिर शैतानी जीवन जी रहा है। तो हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। इस बात पर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मत्ती अध्याय 18 उसका 35 पद, इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा ना करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। यदि हम एक दूसरे के गलती और गुनाहों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है हमें भी क्षमा नहीं करेगा। बहुत से प्रार्थना में दिमाग से तो क्षमा कर दिए, परंतु अपने हृदय में उस क्रोध को लिए बैठे हैं। उस व्यक्ति को सामने देखना नहीं चाहते हैं। दिमाग से क्षमा नहीं, परंतु हृदय से क्षमा करना सीखिए। जब आप हृदय अर्थात अंदर से क्षमा करोगे तो उसका अलग आनंद होता है। हमारे लिए यही भला होगा कि हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।